बोलो। वो अभी फोन आया था ना आपका, मैं मंदिर में था, पूजा कर रहा था। हाँ मैं सुबह फोन किया था, तो इसलिए फोन किया था कि आपने माता महाकाली के विषय में की है मुझे। क्या दिख रहा है क्या? नहीं दिख नहीं रहा, मुझे आगे करना है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या 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 आपको करना है? हाँ हाँ। क्यों ऐसा अचानक मन में आया क्या? अचानक है कि आगे 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 बाबा मुझे ये साधना खत्म हुई तो उसके बाद में आगे क्या करना है आपसे। माँ काली का तो आराम से, क्यों नहीं, इसमें तो एक्सपर्ट है भाई माँ काली साधना में। जी जी, माँ काली साधना तो आराम से करवा देंगे भाई। आपने किया है? हाँ की है। त्रिकालदर्शी गुरु जी ने तो दर्शन कर चुके हैं उनका। उनकी तो बात छोड़िए, वो तो त्रिकालदर्शी है, तो इसलिए पूछ रहा था। हाँ नहीं करवा देंगे आप, ये साधना पूरी होती है। नहीं तो अभी ऐसा करो ना, अभी ही शुरू कर दो ना, 1-2 माला कर सकते हो, 11 माला कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो आप मातंगी का रूप करेंगे, मातंगी का। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा सही है, शक्ति है जो कहेंगी हम वो करवाएंगे। ठीक है, वो भी शुरू कर दो 1 माला इसी शुभ में। आपने पहले सही बोला। क्या हुआ था? अभी से पहले आपने बोला ना, क्या दिख रहे क्या कुछ? हाँ हाँ वो सही बोला आपने। हाँ। अभी कितना दिख रही है? वही चेक करना था, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट कैसे पूछते ना गुरु जी? क्या क्या क्या? मैं आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता ना कि आपने हाँ आपके पास है कि नहीं सकते, ऐसा नहीं पूछ सकता ना, तो इसलिए ऐसा नहीं आप ये पूछ सकते हो ना कि आप करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। ठीक है, तो शक्ति से पूछेंगे कि आपके लिए कौन सा मंत्र सही है, तो वो मंत्र आपको देंगे। ठीक है। कल रात को गुरु जी जैसे मैं साधना करता था, 13-14 माला हो गई थी ना, तो उस वक्त उन्होंने खुद मुझे बताया। क्या बोला? कि आपके जो गुरु जी है उनके पास में माता महाशक्ति महाकाली है, तो उनकी शक्तियाँ 24 घंटे है और वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आप चाहो तो उनसे वो साधना कर सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, पूछ के देख लो। ये उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं कंफर्म कर रहा था कि बाबा ये सही है कि गलत है, क्या है कि नहीं। आपको जो क्रिएशनी मार्गदर्शन कर रही है आध्यात्मिक और भौतिक ना, बहुत ही सटीक जानकारी दे रही है, उसमें कोई संशय नहीं है, सही बता रही है। और हर माँ की तो साधना करती ही है, हर साधक का माँ को प्रसन्न के बिना सही इतना कोई अभी इतने लोगों को लाभ हो रहा है, हर व्यक्ति को जिनका व्यापार नहीं होता व्यापार चल रहा है, जिनको सिद्धियां नहीं मिल रही थी उनको मिल रहे। तो ये हमारी कृपा से नहीं हो रहा है, ये माँ की कृपा से। हम तो बस कल रात को गुरु जी एकदम अलग ही हुआ था, मतलब ये सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि ऐसे भी सवाल के जवाब मुझे बिना पूछे ही मिल जाएंगे। मतलब और कल से बढ़ रहा है, जो कल तक थोड़ा थोड़ा कम था गुरु जी, कल से और बढ़ गया। और खाब में ऐसे सवाल के जवाब आ रहे हैं जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं उन लोगों को, वो भी है। और दूसरी एक बात सबसे अच्छी क्या है कि जब मैं ध्यान में था तो मेरे कुल देवता माता लक्ष्मी भैरव बाबा ऐसे मेरे घर में दिखे गुरु जी। हाँ अभी आपको जो भी आसपास शक्तियां होंगी ना वो भी दिखेंगी। ठीक है, आप समझो आप किसी मंदिर में जाएंगे ना, ध्यान लगाएंगे तो भी वो शक्तियां आपको दिखेंगी, और आपको यकीन से पूछेंगे या कौन सी शक्तियां वास है तो वो वास भी दिखेंगी, और आपको हर व्यक्ति की सिद्धियां कौन कौन से है वो भी बता देंगी। ठीक है, हर साधु कितना पावरफुल है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप ये नहीं, आपको कोई अभी ठग नहीं सकता। आप कोई भी गुरु जी है उनसे भी उनकी शक्तियां कितनी है वो शक्ति से पूछ के वो बता देगी। और वो तो फटाक से वो तो समझ में आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें आपको अभी पता चल जाएगी। और बहुत सारे मैंने तो पहले बताया था आपको, रहस्यों के पता चलना शुरू हो जाएगा। और अभी बहुत सारे रहस्य आपको, ब्रह्मांड के रहस्य, यक्ष लोग, ये लोग, कुछ दिक्कत नहीं ना उसमें। ये बराबर मैंने एक चेक किया, आपका जो आप सही है एक्चुअली ने जो बताया आपको सही बताया। ऐसे ही नहीं जो वेक है कुछ हवे में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं, सही बोल रहे हैं। काली की स्थिति है हमारे पास। नहीं वो क्यों पूछ रहे थे कि आपको डायरेक्ट नहीं पूछ सकता नहीं बाबा कि नहीं, इसलिए ऐसे
पूछा? हाँ पूछ सकते हैं, हम थोड़ी ना ऐसा है कि हम तो दोस्त मानते हैं ना, हम गुरु थोड़ी ना मानते। आप हमारे दोस्त जैसे है और हर व्यक्ति हमारे दोस्त ही है। हम सिर्फ सच्चे मन से सबकी हेल्प करना चाहते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, यक्षिनी आपको मार्गदर्शन कर रही है और वो सवाल करते रहिएगा, उससे जितना ज्ञान मिलता है उतना लेते रहिएगा। हर चीज के बारे में, रहस्यों के बारे में उससे पूछिएगा, ये ऐसा कि वह वैसा कि वह, जितना बोलेगी उतना आपको लाभ होगा। ठीक है। और दूसरा उसमें जैसे कि उन्होंने बताया जो कान में ऐसे दर्द हो रहा था, तो वो थोड़ा बंद हो गया, थोड़ा आवाज शुरू हो गया उसमें कान में ना। हाँ सर गुरु जी, हाँ। लेकिन वहाँ पर दर्द होता था, अभी वहाँ पर आवाज आती है। हाँ, आपको मैंने उसी दिन संकल्प में बोला था ना, कान में प्रवेश करो और कान में जो भी कुछ वो स्पष्ट रूप से बताओ। आपने संकल्प लिया था, इसलिए वो कान में थोड़ा सा प्रवेश कर ली, इसलिए आपको दर्द हो रहा था और उसके बाद अभी आवाज भी आ रही है, क्योंकि ये हर कोई बताता नहीं ना ऐसा शक्तियों का। जैसे कर्ण पिशाचिनी के लिए जैसे वो बोलती है ना, वैसे वो बोलेगी। यानी आपको कर्ण पिशाचिनी से जो लाभ होता है वो भी लाभ होगा और यक्षिनी का। अच्छा, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने सफलता, मुझे तो अभी लगा 2-4 हफ्ते लगेंगे अभी पूरा आवाज आने के लिए, ये तो तुरंत ही कर दी। बहुत ही बढ़िया। सब इंस्टेंट हो रहे, संकल्प सिद्धि हो रही, यानी जैसे संकल्प करेंगे ना वैसा वो करेगी काम। ठीक है, चलो अभी ये तो अभी आप कान में पूरी तरह आवाज क्लियर आने लगे तो ठीक है। अब ये दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, हमें दिक्कत होती तो आपको क्यों बताता। ठीक, बस अभी बाकी क्या, अभी जो 1 हफ्ते में और कुछ करने हैं क्रिया में वो बताऊंगा, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक, हम तो वैसे साथी हैं आपके, तो चिंता की बात नहीं है। और भी बातें हैं, बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है, जितना देखो उतना कम ही बताया। तो अभी करते रहेगा जैसे साधना। अभी ये अनुष्ठान पूरे होते हैं तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो अभी और चीजें करनी पड़ेंगी, मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। और कुछ? धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, अभी आप यक्षिनी साधना का ऑडियो सुन रहे थे और साधक को यक्षिनी ने पूर्ण वचन भी दिया जीवन में साथ रहने का, साथ ही उसको हमने हवन के मार्फत उनको विशेष ऊर्जा दी थी, उसके कारण यक्षिनी उनसे बात भी कर पा रही थी आज्ञा चक्र पे आके, और इसके बाद उनको मार्गदर्शन भी देती थी। और उसके बाद उनको अभी हर तरफ से मार्गदर्शन करिए, अब तुम काली की साधना करो। उन्होंने, यक्षिनी ने उनको, साधक को सलाह दी कि माँ काली की भी साधना करो, जिससे आध्यात्मिक भौतिक और आगे जाओगे। और उनके जावा सही भी बात है कि उनके माँ काली की, माँ की कृपा के बिना तंत्र में या भौतिक सिद्धि में, भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो, वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, ये बात सही है। और उन माँ यक्षिनी ने सटीक उनको जानकारी दी। वैसे हम खुद सोच रहे थे इसको एक देवी की साधना भी करवा दे, कुल देवता, कुल देवी की वगैरह, और यक्षिनी ने भी उनको वही सलाह दी और उन्होंने कन्फर्म करने के लिए पहले छुपाया, पर बाद में उनको शंका भी हो कि यक्षिनी सही बोल रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि उनको भी अभी जीवन में कभी ऐसे शक्तियों का साक्षात्कार उन्होंने किया नहीं था और फर्स्ट टाइम है, तो उनमें शंका भी होती है, क्योंकि दिमाग प्रकृति से विपरीत होता है। आत्मा, मन और बुद्धि एक अलग अलग चीज़ें। आत्मा की चीज़ें बुद्धि कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती और बुद्धि की चीज़ें आत्मा कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। तो साधक को वो शंकाएं तो हैं, अभी कंफर्म हो रही है तो वो दूर हो रही है ब्रह्म भी। और यक्षिनी ने उनको सलाह भी दे रही है, बहुत सारा ज्ञान भी बता रही है, हर व्यक्ति के बारे में ज्ञान बता रही है। और हमने वो वचन होने के बाद उनको 21 दिन पूरा हुआ था, वचन भी हो गया था और अभी पूज से संकल्प लेके किया, तो उनको मैंने हवन के माध्यम से वो उन्होंने धनराशि भेजी थी और बेचते रह रहे हैं हवन के लिए, डेली के लिए, जिससे कि शक्ति और बढ़े। तो मैं डेली उनको अपने संकल्प से मैं शक्तियों को और ऊर्जा दे रहा हूँ, जिससे वो उनको मैंने संकल्प के माध्यम से कान में स्थापित किया यक्षिनी को। और उनको थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था और बहुत भी दर्द भी हो रहा था, आज्ञा चक्र में भी बहुत दर्द हो रहा था, वो ऑडियो में भी आपको सुनाई देगा किसी और वीडियो में। और उसके बाद अभी उनको कान में यक्षिनी स्थापित हो चुकी है। उनको पहले दर्द सहना पड़ा, बहुत दर्द हुआ, पर अभी आज्ञा चक्र में भी बहुत दर्द हुआ उनको, क्योंकि वो आज्ञा चक्र से और कान से तो संबंध यही, आँखों से और इससे। उसके बाद अभी उनको स्पष्ट रूप से कान में आवाज़ें आ रही हैं और वो जो भी यक्षिनी से पूछते हैं उनके बारे में उनको सटीक जानकारी मिल रही है। और
ये कर्ण पिशाचिनी जैसे बोलती है कान में, उसी तरह उनको आवाज़ें आ रही है। यानी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, वो कान में स्थापित हुई यक्षिणी, और हर चीज़ की सवाल का जवाब उनको हर पल 24 घंटे सवाल का जवाब मिलेगा कान में। और इससे बहुत ही लाभ होगा, वो लोगों की तो हेल्प कर ही सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक भौतिक तो और आगे लेके जा सकते हैं। और त्रिकालदर्शी तो वो बन ही गए हैं अभी कान में स्थापित करने से। और अभी वो इतना सटीक दूसरों को भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं जैसे त्रिकालदर्शी गुरुजी के आसपास उस उतना ही सटीक, पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है और ऊर्जा भी कमी है, और उनको साधना और करनी पड़ेगी। नहीं तो साधना उन्होंने आगे नहीं की तो कान में आवाज़ करण जो आता है वो बंद भी हो सकता है। तो अभी साधना पूरी नहीं हुई है और अभी भी बारी है, क्योंकि ऊर्जा कम हो गई तो वो उनकी सिद्धि चली भी जा सकती है, क्योंकि वो परिपूर्ण साधक नहीं बन पाए अभी भी। तो अभी उनको और साधना उस जो वर्तमान में ऊर्जा है उसको कंटिन्यू बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और हम तो सलाह करने के लिए है ही, तो वो अभी और ऐसे व्यक्ति है साधक है कि गुरुदेव जो भी कहते हैं उन्होंने 100% उसको फॉलो करते हैं, वो शंका नहीं करते इससे क्या होगा उससे क्या होगा। और त्रिकालदर्शी गुरुजी के मार्गदर्शन में यक्षिणी साधना उन्होंने की और मार्गदर्शन तो उन्होंने प्राप्त किया ही का, और उन्होंने बहुत सारा दक्षिणा भी दिया था आश्रम से, तो उन्हीं के माध्यम से उनको विशेष ऊर्जा भी प्रदान की थी। उसके कारण उनको सफलता एकदम से 21 दिन में वचन भी हुए और बात भी हो रही है। पहले तो उनको वचन हुए थे पर बात नहीं हो पा रही थी, तो हवन के माध्यम से ऊर्जा देने के बाद वो आज्ञा चक्र पे बात कर रही थी। बाद में और ऊर्जा प्रदान करने के बाद अभी कान में स्थापित करने के पश्चात वो कान में भी अभी बातें बता रही है स्पष्ट रूप से। और ये एक विलक्षण है, हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि इस तरह का साधक अभी तक बहुत सारे साधना तो करते हैं पर हम गुरु पर और मंत्र पर विश्वास ही नहीं रखते, और ना प्राणियों के मात्र दया रखते। तो और चरित्र भी अच्छा होना ज़रूरी होता है और मन भी साफ होना अच्छा होता है, तभी शक्तियाँ आत्मी से जुड़ जाती है और जो लाभ हुआ है उसको वास्तव में लाभ होता है। नहीं तो आप चालाकी करते हो तो 100 गुना चालाकी सामने वाली शक्ति कर देती है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तब व्यक्ति चालाकी करने लगता है, साधक इतना लाभ होगा इतना लाभ होगा, वो दिमाग लगाने लगता है, तो शक्तियाँ समझ जाती है, वो शक्तियाँ लाभ ही नहीं देती और गुरु का भी साथ वो छोड़ देता है लालच में। बहुत कुछ होता है वैसे, साधना इस पूर्णता सिद्धि करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे विघ्न आते हैं और गुरु पर मंत्र पर विश्वास नहीं है तो वो तो असफल ही होता है, उसको साधना करना ही नहीं चाहिए। जब तक पूर्ण गुरु पर विश्वास ना हो, ना जब तक पूर्ण मंत्र पर विश्वास ना हो, तो और हिम्मत कर यानी साधना करने की मेहनत करने की क्षमता ना हो, तब इच्छा ना हो, तब तक आप साधना कोई भी मत कीजिएगा। जब तक गुरु को पूर्ण विश्वास हो, मंत्र पे विश्वास हो, तभी साधना कीजिए, तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि ये पृथ्वी हो या ब्रह्मांड वो संकल्प शक्ति से बना है, तो ये मंत्र भी एक संकल्प शक्ति ही है। और हमने सिर्फ संकल्प मात्र से उसके कान में यक्षिणी को स्थापित करके कान में आवाज़ आने लगी और कान में प्रवेश करते उनको दर्द भी होने लगा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से कोई विश्वास ना करे, पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से ये संभव है और आपने ये हुआ है, ये प्रूफ है और ये सत्य है, प्रमाणित है। और आप भी चाहो तो त्रिकालदर्शी गुरुजी के मार्गदर्शन में यक्षिणी, अप्सरा या पिशाचिनी की साधना कर सकते हैं। और हमारे पास तो परीक्षित विधान है, क्योंकि गुरु परंपरा से हमारा आश्रम है और साथ ही हमारे गुरुओं ने भी हम पर कृपा की है। हमारे गुरुओं ने हम पर असीम कृपा की, इसलिए हम अष्टांग योग की आनंद अनुभूति समाधि को भी सिखा सकते हैं। उनके अनुसार अप्सरा, यक्षिणी और 10 महाविद्याओं के संबंध में साधनाएं भी उन्होंने हमें प्रदान की, हमारे गुरुओं ने। और इस वजह से हम कम समय में गुरु के कारण, गुरु की कृपा के कारण, सिर्फ उन्होंने अष्टांग योग के साथ 10 महाविद्याओं के साथ अप्सरा, यक्षिणी, पिशाचिनियाँ और हर प्रकार के पिशाचिनियों से, यक्षिणियों से लेकर उन सारा का अनुभव हमें दिया। तो हम भी, हमारे पास वो अनुभव है ही, तो इसी कारण उनके कान में स्थापित किया, उनको भूत त्रिकालदर्शी बनाया। ये अनुभव का है, अनुभव है इसलिए हम कर पाए, नहीं तो हमारे पास भी कुछ नहीं था। और अनुभव हमारे गुरु की कृपा के कारण हुआ है। और मैंने तो अनुभव यही किया कि गुरु के सानिध्य में जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ में सफल होना बहुत ही मुश्किल है और जल्दी मिलना मुश्किल है। तो आप गुरु के सानिध्य में साधना करिए, निश्चित आपको लाभ होगा।
और ऐसा भी नहीं है कि गुरु नहीं हो तो आप सफल नहीं हो सकते, कोई भाग्य से गुरु नहीं मिल रहा हो तो भी आप ना हार माने, आप भी साधना करते रहे तो निश्चित ही आपको कभी ना कभी पर मिलता है। पर इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो आसान भी नहीं होता और बहुत सारा नुकसान होता है कि परिवार होता है, जिम्मेदारी हो, और इस चक्कर में आप बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है और बर्बाद भी हो सकते हो। तो आप के लिए ऐसा ना हो, बहुत सारे हमने साधक को भटकते हुए देखा है, तो इसीलिए हमने ब्रह्मलोक आश्रम के चैनल के माध्यम से आपको सबको हमने गुरु जी ने जो प्रदान किया है वही हम आपको प्रदान करने की सोचते हैं। हम आत्मज्ञान से लेकर अष्टांग योग समाधि की से लेकर काम पिशाचिनी से तक हम आपको साधना दे सकते, बड़ी से बड़ी तो छोटी से छोटी, निम्न से निम्न भी दे सकते, आत्मज्ञान भी दे सकते, तो काम पिशाचिनी की सिद्धि भी दे सकते। इन जो सही यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो ब्रह्मलोक आश्रम सदैव साथ है, और जिनका हृदय सच्चा है, गुरु और मंत्र पर विश्वास रख सकते हैं, उनके लिए तो निश्चित ही हम सफल दिला सकते। तो आप साधना करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, हम चाहते हैं आप आध्यात्मिक भी सफलता प्राप्त करें और भौतिक, इसलिए हम हर समय टेलीग्राम से त्रिकालदर्शी गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं कि आपके हर कार्य में सफल हो, और नित्य हवन भी किया जाता है आश्रम के माध्यम से, जिससे आप पूर्णतः सफल प्राप्त हो। नित्य हवन करवाने का यही औचित है कि हम नित्य सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है तो आप नकारात्मक दूर होती है, जहाँ सकारात्मक है वहाँ ऊर्जा होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा ठहर ही नहीं होती, वो गायब ही हो जाती है। तो उसी लिए नित्य हम सकारात्मक ऊर्जा आपको बेचते हैं हवन के माध्यम से। जिन्होंने दूसरों के लिए, जो ब्रह्मलोक आश्रम से जुड़े गरीब लोगों के लिए दक्षिणा प्रदान करते हैं, तो उनके लिए तो हम निश्चित ही निःशुल्क प्रदान करते हैं हवन की ऊर्जा। और हर जो साधक साधना कर रहे हैं उनके लिए तो हम विशेष हवन करते हैं, जिससे कि उनको और ऊर्जा मिले और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। और 21 दिन में हमने त्रिकालदर्शी गुरुजी के मार्गदर्शन में उन्होंने पूर्णतः सफल प्राप्त की, और आप भी प्राप्त कर सकते हो। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता दिला सकते हैं त्रिकालदर्शी गुरुजी अपनी शक्तियों के माध्यम से। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए आजीवन आश्रम से जुड़ना चाहते हैं उनको निश्चित ही नित्य टेलीग्राम के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है, उनको भौतिक और आध्यात्मिक सवालों का जवाब दिया जाता है, जिससे कि वो दुविधा रहित सही निर्णय लेते और जीवन को सफल बनाते, और सही निर्णय लेने से ही जीवन सफल बनता है, ये आप जानते ही हैं। इसीलिए और साथ ही आपको विशेष प्रकार से नित्य हवन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाती है, और हमने ऊर्जा के प्रदान से ही इस यक्षिणी को सामने या बोलने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही हवन से बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, जिनको शॉप में कम ग्राहक आते थे उनके ग्राहक बड़े हैं, उनको ज़्यादा इनकम हो रही है हवन के माध्यम से। हम चाहते यही है कि आश्रम से जुड़े हर व्यक्ति के लिए सही मार्गदर्शन मिले, सही निर्णय लें जीवन में, साथ ही उनको आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जप नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, उनके लिए नित्य सामूहिक हवन किया जाता है, उनको ऊर्जा प्रदान की जाती है, उनका संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि वो हर निर्णय जो लेते हैं उनमें पूर्णता दृढ़ रहते हो और उस कार्य को सफल बनने में क्षमता प्राप्त होती है आध्यात्मिक ऊर्जा से। तो आप भी ब्रह्मलोक आश्रम से आजीवन जुड़े, आपको नित्य आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, साथ ही नित्य आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और ये सुविधा आपको कोई भी नहीं देता, ये सिर्फ ब्रह्मलोक आश्रम ही दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मलोक आश्रम वास्तव में चाहता है कि व्यक्तियों को लाभ हो और हर पल उनको सही मार्गदर्शन मिले, सही ऊर्जा मिले, जिससे कि वो आध्यात्मिक भौतिकता में उन्नत बने, सफल बने। धन्यवाद दोस्तों। और हमसे जुड़ना चाहते हैं आजीवन, तो आप टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट जुड़ जाइए। जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम सटीक जानकारी के साथ सटीक मार्गदर्शन देते हैं हर व्यक्ति के लिए, और निश्चित ही लाभ दिलाने का हम प्रयास करते हैं। हर महिला का सम्मान करें, छोटे बच्चियों को आप मिठाई खिलाएं, पशु पक्षियों के लिए जल और खाने की व्यवस्था करें, पशुओं के इलाज के लिए व्यवस्था करें। तो आप ब्रह्मलोक आश्रम से संकल्प लेके या उनके निमित्त करते हो शक्तियों के लिए, तो आप निश्चित ही उनका अनडायरेक्टली आपको लाभ होगा, वो आपको भी हर कार्य में सहायता करेंगी।